नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 1 के 2 श्लोक नंबर 11 और 12। ठीक है, आइए देखते हैं 11वें और 12वें श्लोक में अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं। ये जो मैंने फिगर बनाया है इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 1 की इसी प्लेलिस्ट में आप जा करके पहले दूसरे वीडियो में ठीक से समझ सकते हैं। ठीक है, हर वीडियो में मैं एक्सप्लेन इसको नहीं करना चाहूँगा सो दैट वीडियोस छोटी हों, कंसाइज हों। ठीक है, तो मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ, आप इसको कहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 इसी चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसके पहले दूसरे वीडियो देख जाइए, उसमें स्टार्टिंग में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है। आइए देखते हैं 11वें श्लोक में अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं जनक से। अष्टावक्र जी कहते हैं, जो व्यक्ति मुक्ति का अभिमानी है वो मुक्त है। मुक्ति का अभिमानी, अभी डिस्कस करेंगे इसको। और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। इसका क्या मतलब है? यहां पर अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ये एहसास हो गया, ये विश्वास हो गया, कैसे? जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को यानी आत्म स्वरूप को पहचान जाएगा। और आत्म स्वरूप को जानने से वो ये जान जाएगा कि वो परमात्मा का अभिन्न अंश है। जैसे सूर्य की एक किरण सूर्य से अलग नहीं है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। ठीक है, आप परमात्मा को सूर्य और अपने आप को, अपनी आत्मा को एक सूर्य की उस किरण के समान समझ सकते हैं जो हमेशा उससे संबद्ध है, उससे अलग नहीं है। ठीक है, उसके बिना इसका अस्तित्व नहीं है, उसी से ये है। ठीक है, तो जो मुक्ति का अभिमानी है यानी जो अपने आप को वास्तविक रूप में जान चुका है और ये जान चुका है कि हाँ मैं ये हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये हूँ। यहाँ पर फिर अभिमानी क्यों कहा गया है? अभिमानी एक यहाँ पर मेटाफोरिक वे में यूज़ किया गया है। अभिमान हमेशा रहता है। जब आप इस संसार को सत्य समझते हो तो ये मिथ्या अभिमान है। ठीक है, इसको मिथ्या अभिमान कहते हैं। जब आप अपने भीतर आते हो और अपने स्वरूप को पहचानते हो और जान जाते हो कि आप ये हो, वो नहीं जो बाहर से दिखता है, आप शरीर नहीं हो, आप इंद्रियां नहीं हो, तो इसे क्या कहते हैं? वास्तविक अभिमान। तो अभिमान दो तरीके का है, मिथ्या और वास्तविक। तो मिथ्या अभिमान और वास्तविक अभिमान दोनों होते हैं, दोनों ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप में स्थित होना, ठीक है, उस स्थित होने वाले को ना तो कोई अभिमान होता है, ना ही कुछ ऐसा दुख होता है, ना कुछ सुख होता है। वो हमेशा मुक्त होता है। ठीक है, वो इस अभिमान को भी एक समय के बाद छोड़ देता है। तो मुक्ति का अभिमानी जो इस बात का अभिमानी है, यानी जिसे इस बात का अभिमान है कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ, आनंदमय कोश के भीतर स्थित आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है। तो ये जो मैं का भाव है कि मैं वो नहीं, मैं ये हूँ, इसी मैं के भाव को यहाँ पर अभिमान कहा गया है। तो जो मुक्ति का अभिमानी है वो मुक्त है। ठीक है, जो अपने आप को इस रूप में जान गया और जान गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा का अंश हूँ, अभिन्न अंश हूँ, उससे अलग नहीं हूँ, उसके सारे गुणों को लिए हुए हूँ। जैसे कल हमने देखा था कि जो आकाश है, उस आकाश में जितने गुण हैं, या फिर जो पानी की आप अगर गंगा नदी से पानी उठा करके लाएं तो उसके सैंपल में जितनी चीज़ें मिलेंगी वो पूरे गंगा नदी में मिलेंगी। जो क्वालिटीज़ उसके पानी में मिलेंगी, एक छोटे से लोटे में भर कर लाएं वो पूरी गंगा नदी में भी मिलेंगी। उसी तरीके से जो परमात्मा के गुण हैं वो सारे के सारे आत्मा के भीतर भी भरे होते हैं। आत्मा स्वयं ज्ञानवान होती है। तो जो मुक्ति का अभिमानी है, जिसने इस रूप में खुद को जान लिया कि वो मुक्त है, ऐसा अभिमानी मुक्त है। और जो बद्ध है, बद्ध का अभिमानी है, यानी जो ये मानता है कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, जो कुछ है हमारे शरीर के बाहर है, जितना ऐश करनी है कर लो। वही चीज़ें जो एक नास्तिक दर्शन में कही जाती हैं, यद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो, उधार करो लेकिन घी पियो। ये जो उक्ति है, ये जो कही जाती है, ये नास्तिक लोगों के द्वारा कही जाती है और ये बद्ध लोगों द्वारा कही जाती है, जिनको ये लगता है कि ये जो वास्तविक सुख है, ये जो वासनाएं हैं, इन्हीं में वास्तविक सुख है। जीव है तो स्वाद ही वास्तविक सुख है। जितनी भी इंद्रियां हैं, उनके इंद्रियों के जितने भी सुख हैं, उन्हीं को वास्तविक सुख समझता है नॉर्मल रूप में। तो उसी आदमी को बद्ध कहा गया है। वो इन चीज़ों में बद्ध हो गया है क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। वो बार बार जन्म लेगा क्योंकि उसकी जो जीवात्मा है अपने मन में वासनाएं इकट्ठी करेगी। वासनाएं इकट्ठी करने की वजह से उसकी जो एक एनर्जी लेवल है वो एक अलग लेवल की हो जाएगी, उसकी एक अलग फ्रिक्वेंसी होगी। और जिस फ्रिक्वेंसी पे वो सेट हो गया, उसी फ्रिक्वेंसी के अनुसार, उसी ऊर्जा के अनुसार उसे शरीर मिलेगा। आपको साइंस के द्वारा भी पता है कि जो एनर्जी है वही मैटर में कन्वर्ट होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है कि जो एनर्जी है, जैसी आपने एनर्जी यूज़ की, जैसी फ्रिक्वेंसी आपने अपने मनोमय कोश की बना ली, उसी फ्रिक्वेंसी के अंतर्गत आपका जन्म एक नए रूप में, एक नई ऊर्जा के रूप में होगा। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, जैसी आपने बनाई वैसी ही आपकी प्रवृत्ति के अनुसार आपको शरीर मिल जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि यहाँ पर यह सत्य प्रतीति है। यहाँ पर यह बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि एक कहावत कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति।
ठीक है, ये म है, ये ग है। तो जैसी मति वैसी गति, यानी जैसी हमारी प्रवृत्ति हो जाती है वैसी ही हमें गति मिलती है। यानी जैसा हमने अपने मनोमय कोश में वासनाएं इकट्ठी की हैं, उन्हीं वासनाओं के अंतर्गत हमें नया शरीर मिलेगा और उसी के अनुसार हमारी गति तय होगी आगे की। ठीक है, अब अगला श्लोक 12वां है। ये रिपीटिशन है काइंड ऑफ जो भी अष्टावक्र जी पहले समझा रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि आत्मा साक्षी है। साक्षी का मतलब हम लोगों ने समझा है। साक्षी मतलब ये जो हमने मुंडक उपनिषद के एग्जाम्पल लिए थे कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी उस पेड़ के फलों को खा रहा है और दूसरा पक्षी उसे देख रहा है। जो पक्षी उसे देख रहा है वो परमात्मा है और जो फल को खा रहा है वही आपकी जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, जिसके कर्म चल रहे हैं जीवात्मा के साथ जुड़े होने के कारण, उसका साक्षी है। यानी वो सब कुछ देखने वाला है। तो साक्षी किसको कहा जा रहा है? आत्मा को कहा जा रहा है। आत्मा ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य के साथ किरण। ठीक है, सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं है, उसके प्रकाश का ही अंश है। ठीक है, तो वो साक्षी है, परमात्मा ही साक्षी है। उसी तरीके से आपकी आत्मा जो है वो भी साक्षी है, व्यापक है, चारों तरफ फैली हुई है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश का एग्जाम्पल लिया, आकाश चाहे वो एक घड़े में बंद आकाश हो या बाहर अनंत तक फैला आकाश हो, आकाश के सारे गुण जो घड़े में आकाश है उसमें भी वही हैं और बाहर भी वही हैं और ये अनंत तक विस्तार है इसका। इसलिए ये आत्मा भी व्यापक है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश और परमात्मा व्यापक है, इसलिए इसका संबंध व्यापकता से है। सूर्य की किरणें ये व्यापक हैं क्योंकि ये सूर्य से ही हैं। ये केवल एक किरण आपके पास भले आ रही है, लेकिन ऐसी असंख्य किरणें हैं जो सूर्य से ही प्रकाशित हैं और जितनी जगह सूर्य प्रकाश दे रहा है उतनी जगह तक किरणों का जो है बिखराव है। ठीक है, तो वो ये किरणें अनंत तक विस्तारित हैं। उसी तरीके से आत्मा भी परमात्मा के साथ जुड़े होने के कारण उसका विस्तार भी अनंत है, वो उससे अलग नहीं है, वो पूर्ण है। पूर्ण का मतलब जितना कुछ भी इस प्रकृति में हो सकता है वो सब कुछ आत्मा के भीतर है और परा में जो कुछ हो सकता है, संपूर्ण ज्ञान जो कुछ है वो आत्मा के भीतर है, संपूर्ण वास्तविक ज्ञान। ठीक है, वो अपने आप में पूर्ण है। यानी परमात्मा किसको पूर्ण कहा जाता है? परमात्मा को पूर्ण कहा जाता है। उसी तरीके से आपकी आत्मा भी पूर्ण है, इसलिए इसे देखो और अपने आप को पूर्ण रूप में जानो, यानी अपने आप को भी पूर्ण समझो। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया तो पूर्ण ही बचा, पूर्ण में पूर्ण ऐड कर दिया तो पूर्ण ही रहता है। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये ईशावास्य उपनिषद में अगर आप देखना चाहें तो जा करके देख सकते हैं। हमें जब भी अवसर मिलेगा तो हम उपनिषदों को जरूर कवर करेंगे। वो एक है। ऐसे तो देखा जाए कि हर जीव का आत्मा के भीतर एक आत्मा है, लेकिन है तो जैसे सूर्य से सारी किरणें, उसी तरीके से ये सारी आत्माएं भी उसी एक परमात्मा से हैं। इसीलिए उस एक के एक सोर्स होने के कारण जिससे ये सब प्रकट है, ये भी एक ही है। जैसे ही सूर्य जाएगा ये किरण भी गायब हो जाएगी। इसलिए इस कनेक्शन की वजह से, उसी तरीके से परमात्मा के होने की वजह से ये आत्मा है, इसी कनेक्शन की वजह से इसको एक कहा गया है, अनेक नहीं कहा गया। यहाँ पर मुक्त है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये मुक्त है। हम केवल बंधन कहाँ से बनाते हैं? मनोमय कोश में जब वासनाएं भरना शुरू करते हैं वहाँ से बंधन बनने शुरू होते हैं। चैतन्य स्वरूप है, इसमें सारी की सारी चेतना और ये सारा का सारा ज्ञान इसमें भरा हुआ है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। जिस तरीके से सूर्य सारे प्रकाश का स्रोत है, सूर्य में जितने गुण हैं वो सारे के सारे गुण उसकी जो है किरण में भी होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ये सारा का सारा चैतन्य स्वरूप है हमारी आत्मा, क्योंकि ईश्वर भी चैतन्य है, वास्तविक चेतना है ईश्वर। क्रिया रहित है, ये कुछ नहीं करता, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्रिया रहित का मतलब है कि कुछ नहीं करता ये स्वयं। तो ये आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती, केवल और केवल हमारे शरीर के ऊपर जो आवरण है, इन आवरणों का, इन पदार्थों का जब संयोग होता है प्रकृति के 3 गुणों से, जो हमने गीता में पढ़ा था, उन प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने की वजह से तरह तरह की वासनाएं मनुष्य करता है। और जब वो वासनाएं करता है तो उसके मनोमय कोश में जो बीज पड़ते जाते हैं वासनाओं के, उसकी वजह से ही वो सुख और दुख भोगता है और उसी की वजह से ये शरीर हमारा क्रिया करता हुआ, काम करता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन ये आत्मा कुछ नहीं करती, ये केवल चेतना है। आप ये समझ जाओ कि ये आत्मा सिर्फ बैटरी है। घड़ी चलती रहे लेकिन बैटरी निकाल दीजिए तो घड़ी नहीं चलेगी, चाहे कितनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी और कितनी सिंपल मशीनरी आपने बनाई हो, उसमें चेतना चाहिए। तो वही चेतना आत्मा है। जैसे घड़ी में बैटरी की तुलना आप कर सकते हैं, उसी तरीके से शरीर में आप चेतना यानी आत्मा की तुलना कर सकते हैं उसी चीज़ से। जिस तरह से आपकी जो आत्मा है वो आपकी चेतना है, उसकी वजह से ही ये सारा का सारा पदार्थ चल रहा है, सारी मशीनरी चल रही है। ये सारा का सारा शरीर क्या है? एक मशीन है। ये अपरा जिसे परमात्मा ने बनाया, ये भी एक मशीन है। ये दोनों मशीन आपस में क्रियाएं करती हैं और उसके अनुसार ही हम कर्म करते हैं। यही चीज़ समझाई गई है भगवद गीता में और यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि ये आत्मा वास्तव में क्रिया रहित है, ये कुछ नहीं करती। सब कुछ कौन करता है? आपकी जीवात्मा पदार्थ के संयोग से करती है ये काम। शांत है, इसमें किसी तरह का वो नहीं है,
उथल पुथल नहीं है। आत्मा शांत होगी ही, क्योंकि जो शांत क्यों है, वो शांत इसलिए है क्योंकि ना तो उसे कुछ सुख है ना दुख है, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं। जो करता है उसे सुख और दुख होता है। जब आत्मा कुछ करती ही नहीं तो वो शांत ही होगी। यह भ्रांतिवश, हम इसे भ्रमवश, हमें ये भ्रम होता है कि ये संसारी जैसा जीव है। आत्मा को भी हम, आत्मा और जीव में अंतर नहीं कर पाते। हम अपने शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, जबकि भीतर एक आत्मा है। इसी वजह से ये भ्रम की वजह से ही ये संसारी जैसा दिखता है। और भ्रम किस चीज़ का? क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं जान पाते। सत्य को ना जान पाना ही भ्रम है। भ्रम और कुछ नहीं है, सत्य को ना जान पाना ही भ्रम है। जब हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो इसीलिए समझ लेते हैं क्योंकि हमें सत्य का भान नहीं, हमने सत्य को नज़दीक से देखा नहीं कि ये रस्सी ही थी या सांप था। तो जब तक हम इस संसार को ही सत्य समझते हैं तब तक भ्रमवश अपने आप को शरीर के अंग, इंद्रियां, इंद्रिय विषय समझते रहते हैं और उन्हीं सुखों को वास्तविक सुख समझते हैं। एक दिन मर जाते हैं, फिर भी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता नहीं कि अगर वास्तविक सुख इस संसार में जितनी वासनाएं हैं उसी में होता तो ईश्वर हमें अमर बनाता, वो कभी हमें मारता ही नहीं। इन्हीं इंद्रिय विषयों को जीने के लिए हमें छोड़ देता। वो बार बार हमें मारता क्यों है, मरते क्यों हैं, ऐसा सिस्टम बनाया क्यों है, इसके बारे में सोचने का समय भी वो नहीं निकालता। तो यह भ्रांतिवश, हमें भ्रम है। भ्रम किस वजह से है? अज्ञान की वजह से है। अज्ञान क्या है? सत्य का ज्ञान ना होना, सत्य को सही तरीके से न देख पाना, यही भ्रम पैदा करता है। जब आप सत्य को जान जाते हैं तब भ्रम पैदा नहीं होते। जब किसी कॉन्सेप्ट को सही से आप समझ लेते हैं तब किसी तरह का भ्रम आपके दिमाग में आ नहीं सकता। आपके सामने कैसा भी प्रश्न उपस्थित कर दिया जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बता देंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर ही नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ समझाई गई हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आई होप कि आपको ये चीज़ें, आपको ये दोनों श्लोक समझ में आए होंगे और अष्टावक्र गीता आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी। प्लीज़ लिख करके कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और किसी चीज़ की कमी है तो इसमें क्या ऐड किया जाए। उपनिषदों के बारे में निश्चित रूप से हम शुरू करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो वीकेंड होता है, सैटरडे और संडे होता है, उसमें से किसी एक दिन वीकेंड पे मैं जो अपने उपनिषद हैं उनमें से किसी एक वीडियो को चुना करूं, किसी एक उपनिषद को चुना करूं और उसके बारे में डिस्कस किया करूं। तो देखते हैं, इस हफ्ते से शुरू कर पाते हैं तो ठीक है। हनुमान चालीसा भी हमारी साथ में चल रही है, उसको भी हम हनुमान चालीसा नहीं, सुंदरकांड भी हमारा साथ में चल रहा है, तो उसको भी सुंदरकांड को भी हमें कवर करना है। इसलिए कोशिश करूँगा कि सुंदरकांड, अब अगले 2 वीडियो सुंदरकांड के आएँ, उसके बाद वीकेंड में सैटरडे संडे में किसी दिन अगर मैं बना सका तो ज़रूर मैं उपनिषदों पर कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।